अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूबा पंजाब के एक ज़िला नारोवाल की तहसील ज़फ़रवाल के बारे में बताऊंगा। मगर इससे पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ में बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम अहम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ज़फ़रवाल शहर आज जिस जगह आबाद है, इस शहर की तारीख करीबन 450 साल पुरानी है। इस वक्त हिंदुस्तान के तख्त पर मुगलिया सल्तनत का तीसरा बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बरसरे इक़्तिदार था। अकबर बादशाह ने हिंदुस्तान के तख्त पर करीबन 50 साल तक हुकूमत की। इसके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सूबों के अंदर कई नए शहर आबाद किए गए, जिनमें एक का नाम ज़फ़रवाल भी है। इस शहर की बुनियाद एक जाट सरदार ज़फ़र अहमद बाजवा ने रखी और अपने नाम की निस्बत से इस शहर का नाम ज़फ़रवाल रखा, जिसका मतलब है ज़फ़र का आबाद किया हुआ शहर। ज़फ़र अहमद ने जब इस शहर की बुनियाद रखी तो ये शहर एक छोटा सा कस्बा गांव की मानिंद था, जहां पर चंद उसके कबीले के लोग ही आबाद थे। यानी समझ लें कि वो इस जगह पर एक डेरा बनाकर रहाइश पजीर हो गया था। बाद में इस डेरा की आबादी बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता इसने एक कस्बा की शक्ल इख्तियार कर ली। बाहर से लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे। जब ये शहर आबाद किया गया तो उस वक्त इसकी फसील भी बनाई गई और इस फसील में चारों तरफ दरवाजे भी बनाए गए थे। लेकिन आबादी के बढ़ने से जब ये शहर फैलता गया तो इसके ये तारीखी दरवाजे और चार दीवारी, जिसे फसील कहते हैं, को मसमार कर दिया गया। बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में ज़फ़रवाल कस्बा को एक परगना की हैसियत हासिल थी और इस परगना का हेड क्वार्टर भारतीय ज़िला गुरदासपुर की एक तहसील बटाला थी। जब मुगलिया सल्तनत ज़वाल पजीर हुई तो ज़फ़रवाल शहर महाराजा जम्मू कश्मीर के कंट्रोल में चला गया। फिर अंग्रेज़ों ने इसे सियालकोट ज़िला की एक तहसील बना दिया, लेकिन किसी वजह की बदौलत इसे तहसील के दर्जा से निकाल दिया गया और ये एक मशहूर कस्बा बनकर रह गया। फिर 1 जुलाई सन 2009 ईस्वी को हुकूमत पंजाब ने दोबारा तहसील का दर्जा दे दिया और इसे ज़िला सियालकोट से काट कर नए बनने वाले ज़िला नारोवाल की तहसील करार दिया गया, जो आज तक ज़िला नारोवाल में ही शामिल है। अगर इस तहसील के जुग्राफिया की बात की जाए तो ये शहर सूबा पंजाब के माझा खित्ते में वाक़ है और ये शहर पंजाब के एक मशहूर दोआब रचना दोआब में आता है। रचना दोआब से मुराद है दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान वाला सारा इलाका। इस तहसील के शुमाल में रियासती जम्मू कश्मीर का ज़िला सांबा, मशरक में तहसील शकरगढ़, मगरब में ज़िला सियालकोट, जनूब मगरब में तहसील पसरूर और जनूब में ज़िला नारोवाल वाक़े हैं। सतह समुंदर से इस शहर की बुलंदी करीबन 882 फीट है। ये शहर नाला डेक के मशरकी किनारे पर आबाद है और नाला डेक इस शहर से ही होकर आगे रवां दवां होता है। सन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस तहसील की कुल आबादी 4,38,969 अफराद पर मुश्तमल है, जिसमें सिटी ज़फ़रवाल की आबादी 39,251 अफराद और कुर्बो जवार के देहात की आबादी 3,99,718 अफराद पर मुश्तमिल है। तहसील ज़फ़रवाल का कुल रकबा 637 मुरबा किलोमीटर है, जो ज़िला नारोवाल के कुल रकबा का 27.4% बनता है। यूं ये तहसील रकबा के एतबार से ज़िला नारोवाल की कुल 3 तहसीलों में से तीसरे नंबर पर है। इसे 12 साल कबल तहसील का दर्जा दिया गया और इसमें करीबन 563 के करीब देहात मौजूद हैं।
دوستو اگر اس تحصیل کے لوگوں کی مادری زبان کی بات کی جائے تو اس تحصیل کے لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے اور یہاں پر پنجابی زبان کا ماجھی لہجہ بولا جاتا ہے جو کہ اس زبان کی تمام لہجوں میں ایک معیاری لہجہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی قومی زبان اردو اور دفتری زبان انگریزی ہے۔ شہر ظفروال کے لوگ اپنے آپ کو اپنے شہر کے نام کی نسبت سے ظفروالیہ کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شہر ظفروال پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد سے 288 کلومیٹر، صوبائی دارالحکومت لاہور سے 159 کلومیٹر، ضلعی ہیڈ کوارٹر نارووال سے 27 کلومیٹر اور صنعتی شہر کراچی سے تقریباً 1341 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر مقبوضہ جموں کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں شہر سے تقریباً 43 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور یہاں سے جموں کشمیر کا بارڈر 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اسی لیے یہ سرحدی شہر ہے اور اسے باب کشمیر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی جانب سے کشمیر تک جانے والا دروازہ۔ تعلیم کے میدان میں بھی ظفروال شہر صوبہ پنجاب میں ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اس شہر کی شرح خواندگی 87% ہے جو کہ پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں شرح خواندگی 87% ہے۔ انگریزوں نے جب پنجاب پر 1849 میں مکمل قبضہ کر لیا تو اس وقت سے 5 سال بعد 1854 کو یہاں پر پہلا مڈل اسکول قائم کیا گیا۔ جب ضلع سیالکوٹ میں صرف 4 مڈل اسکول تھے، اس وقت اس تحصیل میں بھی ایک مڈل اسکول موجود تھا۔ آج اس شہر میں بہترین اسکولز اور کالجز موجود ہیں جہاں پر لوگ تعلیم جیسی قیمتی دولت سے استفادہ کرتے آ رہے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں میں چند ایک کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز ظفروال، گورنمنٹ ڈگری کالج فار گرلز ظفروال، آرمی پبلک اسکول ظفروال، بیکن ہاؤس سائنس کالج ظفروال، جامعہ فہم القرآن ظفروال، دی ظفروال پبلک اسکول، الائڈ اسکول ظفروال کیمپس، پنجاب گروپ آف کالجز ظفروال، اسپائر کالج ظفروال اور یونیورسٹی ورچوئل کیمپس ظفروال کے نام شامل ہیں۔ دوستو اس شہر کی مٹی نے بہت سی ذہین لوگ پیدا کیے جنہوں نے نہ صرف اپنے شہر کا بلکہ پورے ملک کا نام روشن کیا۔ ان لوگوں میں چند ایک کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: سر شہاب الدین، ضیاء الدین احمد سلیہری، چودھری اعجاز احمد، سید صادق حسین، شیو کمار بٹالوی اور سید سعید الحسن شاہ کے نام شامل ہیں۔ دوستو یہ تھی تحصیل ظفروال کے بارے میں مختصراً لیکن جامع معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔